बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे जी, टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप जो है ना वो ओपन हो चुकी है फाइनली। आज 10 जनवरी है। 10 जनवरी से आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने, क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है जी स्टूडेंट्स। 10 जनवरी से 20 फेब तक जो है ना इसकी डेडलाइंस होती है। हर साल की तरह इस साल भी जो आज 10 जनवरी है, आज से ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, हर एक चीज़ फुली फंडेड होती है, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता, अप्लाई करने तक भी यहाँ पे फ्री है। तो आप फ्रीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ और पीएचडी करना चाह रहे हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले हमारे पास आ जाता है इसका क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की। अगर हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है जी, जो स्टूडेंट एसोसिएट या बेस्ट एसोसिएट, मैं आप लोगों को बता दूं एसोसिएट 2 साल डिग्री, अब यहाँ पे 2 साल डिग्री भी ऑफर की जाएगी जिन स्टूडेंट ने इंटर कर लिया और वो 2 साल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या वो 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनकी अटेंडेंस या कैंडिडेट की जो परसेंटेज है एफएससी के अंदर वो मिनिमम 70%। अगर आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स आपने गेन किए हुए हैं एफएससी के अंदर, तो आप 2 साल एसोसिएट डिग्री और 4 साल डिग्री के अंदर यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ फार ग्रेजुएट जिन्होंने बैचलर किया हुआ, जो मास्टर्स करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, मास्टर्स की किसी फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है 75% उनके मार्क्स होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो हेल्थ साइंस रेलिवेंट है उनकी जो परसेंटेज है वो 90 होनी चाहिए। अगर आप मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी से आ रहे हैं तो आपकी परसेंटेज जो है वो 90% होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो आप जो 2 साल बैचलर या 4 साल बैचलर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने इंटर किया हुआ, तो आपकी एज जो है ना वो 21 ईयर तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपकी एज जो है ना 30 ईयर होनी चाहिए अगर आपने बैचलर किया हुआ है। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपकी एज 35, और अगर रिसर्च के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपकी एज 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी ग्रुप्स, तमाम कंट्रीज जो है ना वो एलिजिबल हैं। जितने भी इंटरनेशनल कंट्री हैं सारे एलिजिबल हैं एक्सेप्ट टर्की के। और वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री बिफोर अगस्त से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसोसिएट बैचलर डिग्री के 75 ये सारी अचीवमेंट मैंने आपको बता दी और एज लिमिट भी मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे 3 तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं जी। पहले जी फुल टाइम स्कॉलरशिप होती है, हम इसको भी पढ़ेंगे जी। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप भी होती है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ज्वाइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होता है। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है इसको भी हम आगे जाके फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं जी। फुल टाइम स्कॉलरशिप में आपके पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं जी। आपको क्या मिलता है जी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 4500 जो वहाँ की लोकल करेंसी, और मास्टर्स के लिए 65,100 और 9,000 जो है पीएचडी के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए, जिसको आप फुली फंड स्कॉलरशिप कह सकते हैं, वहाँ पे ये उनको मिलेगा। ठीक है जी। ट्यूशन फी आपकी कोई नहीं होगी, एक लैंग्वेज ईयर का मतलब कोर्स करवाया जाएगा, आपको अकोमोडेशन फ्री होगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फ्री होगी, वंस ऑफ फ्लाइट टिकट भी आपको फ्री मिलता है। तो ये सारी डिटेल जो है ना आपको यहाँ पे मिलती है। जो बैचलर, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, बाकी डिटेल यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन की हुई है। उसके बाद अगर हम देखें फुल टाइम, हाफ टाइम या शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप, उसकी क्या डिटेल है जी। आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए 3500, मास्टर्स के लिए 5000 और पीएचडी के लिए 65,000 जो है ना वो 1 ईयर के लिए वहाँ मिलता है। उसके बाद ये जी हाफ टाइम स्कॉलरशिप होगी, बाकी फीस वगैरह आपने खुद जो है ना इसके अंदर बेयर करनी होगी। सक्सेस स्कॉलरशिप ओनली कवर मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन और अदर एक्सपेंस। यहाँ पे फीस जो है ना आपको, अगर आपकी ये स्कॉलरशिप होती है शॉर्ट टर्म, तो आपको फीस वगैरह खुद पे करना पड़ती है। उसके बाद ज्वाइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसको भी आप एक दफ़ा यहाँ पे रीड आउट कर लेंगे, ये ज्वाइंट स्कॉलरशिप की डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं एप्लीकेशन कैलेंडर की बात कर लेते हैं जी। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है 10 जनवरी, आज राइट नाउ 10 जनवरी है। 10 जनवरी से 20 फेब तक एडमिशन ओपन है। एवेल्यूशन प्रोसेस कब तक होगा, अप्रैल तक आपकी एवेल्यूशन होगी। उसके बाद अप्रैल से जून तक आपके इंटरव्यूज होंगे और अकोमोडेशन रिजल्ट जो है ना अर्ली अगस्त आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और इनिशियल प्रोसेस जो है ना वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप जो है ना इंशाल्लाह जिनके स्कॉलरशिप हो जाएगी, सक्सेस स्कॉलरशिप, अक्टूबर नवंबर के अंदर वो टर्की में होंगे। सो ये सारी इसकी डिटेल है जी। अब जरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, कि इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और हमने अप्लाई किस तरह करना है। अब सिंपली हम आ जाते हैं पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले चीज़ जो है ना, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड। पासपोर्ट नहीं है कोई मसला नहीं, आप आईडी कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है जी। यहाँ पे नेशनल एग्जाम रिजल्ट, अगर कोई आपने NTS या कुछ भी इस तरह का एग्जाम दिया हुआ, MBBS के लिए कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया था, कुछ भी आपने दिया हो तो वो यहाँ पे लगाएंगे। डिप्लोमा या टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट अगर आपके पास इस तरह कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। साथ में बाद हमारे पास क्या होता है जी, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम सर्टिफिकेट वगैरह होता है, और रिसर्च प्रपोजल नीडेड होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च वगैरह के लिए या PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स है। अब देख लें, इसमें कोई IELTS की डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा, कोई फीस की बात नहीं की, तो विदाउट फी आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखें, पहले आए पहले पाएं, जितना जल्द से जल्द अप्लाई हो सकता है आप करें, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आज से अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से 5 स्टेप्स जिनको हमने फॉलो करना है? सबसे पहले जी हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है जी। उसके बाद लिस्ट ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस। अब ये लिस्ट ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी होंगी, ये किस तरह की होंगी, इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी कल की इंशाल्लाह, उसके अंदर हम बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने वीडियोस यूनिवर्सिटीज को कैसे शार्ट आउट करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। कल की वीडियो हमारी स्टॉक पिक पे होगी कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और लिस्ट ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस किस तरह चूज करना है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में हमने मुकम्मल जो डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ये पहले 2 स्टेप्स जो है ना आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट करना है, कहां से सिलेक्ट करना है, कैसी यूनिवर्सिटीज उठानी है, किस बेस पे उठानी है और किस तरह उठानी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपने चूज आउट करनी है। ये सारी चीजें कल 2 पॉइंट्स हम जो इंशाल्लाह फर्दर जो है ना अगेन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल, आप लोग कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ लें, ये तमाम चीजें। उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग इन प्रोसेस पे जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपने रजिस्टर्ड कैसे करना है और यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जी। यहाँ पे आपकी टोटल डॉक्यूमेंटेशन या टोटल आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। सो कल इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसको फर्दर जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी चीज़ें आप लोग कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम। आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको बताया जाएगा कि लिस्ट ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, प्रोग्राम को चूज़ कैसे करना है। उसके बाद हम चलेंगे फिर डॉक्यूमेंट्स पे और फिर हम बात करेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन की, लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल से समझ आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।